विदेशी विनिमय से तात्पर्य अन्य देशों की मुद्रा खरीदने एवं बेचने से होता है तथा यह उसी ढंग से किया जाता है जिस ढंग से साधारण वस्तुएं बेची और खरीदी जाती हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय की कला एवं विज्ञान दोनों है। विदेशी विनिमय बाज़ार जिस प्रकार से सामान्य वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए होता है, उसी प्रकार विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय के लिए भी ये बाज़ार होता है। इस बाज़ार में सभी देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है और उन मुद्राओं के खरीदने और बेचने वाले होते हैं। विदेशी विनिमय बाज़ार वह बाज़ार है जहां मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। आमतौर पर इस बाज़ार में जिन गतिविधियों को मुख्य रूप से अंजाम दिया जाता है वे 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली धन का हस्तांतरण होना, ये ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फंड्स होता है। इस ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फंड्स में एक देश से दूसरे देश को मुद्रा का हस्तांतरण होता है। ये बैंकों के द्वारा भी होता है और इसके लिए अलग से विदेशी विनिमय बैंकें भी बनी हुई हैं। दूसरा कार्य इनका साख का कार्य होता है और जैसे कि साख में बिलों का भुगतान करना, विदेशी विनिमय के भुगतान के लिए आमतौर पर संबंधित बिलों की 3 माह की अवधि होती है। तो विदेशी बाज़ार से धन मिलने में इस अवधि में आसानी हो जाती है। निर्यातकर्ता बिलों को बट्टा विदेशी बाज़ार की संस्थाओं से करा सकता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय बाज़ार साख सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। तीसरे जो मुख्य प्रकार के कार्य हैं वे हैं सौदों की पेशबंदी करना। विदेशी विनिमय बाज़ार में विदेशी विनिमय संबंधी सौदे की पेशबंदी की जाती है। पेशबंदी का अर्थ है हेजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ऐसे सौदे जब किसी प्रकार की जोखिम की संभावना होती हो तो इन बाज़ारों में इन जोखिमों की सुरक्षा करने की सुविधा रहती है। विनिमय बाज़ार स्वतंत्र रूप से संचालित रहते हैं। तब विनिमय देश में उतार चढ़ाव के कारण व्यापारियों को अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में विनिमय बाज़ार हानियों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करते हैं और ये सुविधा अग्रिम विनिमय के सौदों के आधार पर विनिमय बाज़ार में उपलब्ध करवाई जाती है। यदि हम विदेशी विनिमय दर का अर्थ समझें तो इस तरह से समझा जा सकता है कि मानो हमारे देश की मुद्रा रुपया है और अमेरिका की डॉलर है। अब $1 से कितने रुपए की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं अगर तो ये मूल्य पर निर्भर करेगा। $1 बराबर 60 रुपये। ऐसी स्थिति में हम $1 की वस्तु खरीदने के लिए हमें 60 रुपये देने पड़ेंगे और इसी प्रकार से अन्य प्रकार ये होगा कि वहाँ पर वो लोग $1 60 रुपये की वस्तु खरीदने के लिए $1 देंगे। तो विनिमय दर एक सी नहीं रहती है, लेकिन
ये बदलती रहती है। तो दो प्रकार की विनिमय दर हो सकती है, तात्कालिक और अग्रिम। तात्कालिक विनिमय दर से आशय उस दर से है जिस पर बैंक विदेशी भुगतान की व्यवस्था करते हैं। एक दिए हुए समय पर तात्कालिक क्रय विक्रय की दर को तात्कालिक विनिमय दर कहते हैं और अग्रिम विनिमय दर भविष्य के क्रय विक्रय की विनिमय दर होती है। विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें मुख्य रूप से आरंभिक काल में इनकी मुद्रा विदेशी विनिमय की पूर्ति और मांग के आधार पर ये सिद्धांत बनाया गया और इसी के आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हुआ। क्योंकि पहले स्वर्णमान और रजतमान प्रचलित थे, ऐसे में उनके मिंट पार पैरिटी थ्योरी के आधार पर प्रत्येक मुद्रा में कितना सोना या चांदी है उसके आधार पर उन दोनों की विनिमय दर तय हो जाती थी। किंतु अब अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है